नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जो एलसीएम एचसीएफ की जो क्लास अपन स्टार्ट करी थी, पहली क्लास में अपन ने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जाना था। तो फर्स्ट क्लास में अपन एलसीएम एचसीएफ का बेसिक जानने के साथ साथ मासा की जो विधियां हैं उनके बारे में बात कर चुके थे। तो मासा की कौन कौन सी विधियां उनके बारे में चर्चा करी थी। मासा की तीनों विधियां थी। अब मैंने ये भी कहा था आपके सामने कि मासा के अगर छोटे क्वेश्चन आपको करने हो तो भाग विधि फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मासा के अगर आप बड़े क्वेश्चन करने तो भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों विधियों को डिटेल में कंसल्ट किया था अपन ने। तो अगर मान लीजिए सपोज करो आपको है ना बेसिक में चढ़ते दिक्कत हो या पहला वीडियो आपने नहीं देखा हो, तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देखें, उसको आई बटन में मैं डाल दूंगा आपके सामने। तो वो पहला वीडियो आप देखें और उसको देखने के बाद फिर जब ये क्लास देखेंगे आप मासा पर आधारित साधारण प्रश्न होंगे। तो मासा पर आधारित बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी कर पाएंगे भैया, क्योंकि देखो तरीका सीखने के बाद जब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज ये क्लास दूसरी है आपकी। पहली क्लास में मासा की वीडियो के बारे में जाना था अपन ने, और आज मासा पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, कैसे आने की संभावना है, वो कंप्लीटली पॉसिबल हम ले चुके हैं आपके सामने। तो चलो शुरू कीजिए, अपन शुरू करते हैं। आपके सामने मासा पर आधारित प्रश्न है या यूं भी कहें तो मासा साधारण प्रश्न है। तो चलो मासा साधारण प्रश्नों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। दिख रहा है एक चाय का एक थोक विक्रेता के पास विभिन्न प्रकार के 408 kg, 468 और 516 की चाय है। वह उन्हें बिना मिलाए एक माप के डिब्बों में बंद करना चाहता है। ऐसे बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता केजी में ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल मिलाकर बड़ा से बड़ा पूछा है, तो मतलब मासा पूछा है आपसे, मतलब देखिए संख्याओं का मासा निकालना है आपको। लेकिन एक बार बता दें आपको कि मासा निकालने का जो तरीका है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हो तो देखो इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 पंजे 65, 11 पंजे 55, इनके टुकड़े ऐसे हो रहे हैं, और 13 छंग 78। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप तीनों के साथ लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके सामने, ये देखो 408, 468, ये ऐसे लिख दिया, और एक संख्या लिख दी 512। अब ये पहला तरीका है सोल्व करने का। अगर संख्या छोटी दे रहे हो तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 2 से कट रहा है तो आप 2 से काट सकते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4, 0, है ना। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की बात करना चाहे तो कर सकते हैं, पर 2 का चला गया, आप 2 का वापस दे सकते हैं। देखो आप तो 2 का वापस दीजिए, 2 का वापस जा रहा है, 1 2 2, 102 हो जाएगा, 1 2 2, 1 2 2, 7 दूनी 14, और 2 का फिर दीजिए, आप दे सकते हैं आप 1 2 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ये हो गया क्वेश्चन। अब 2 का नहीं जाएगा, देखो तीनों में 2 का नहीं दे सकते। और अब हम 3 का देना चाहें, मान लो किसका देना चाहे बताओ, 3 का। तो 3 का भाग भी देखो, इसमें 3 3 9, 9 3 27, 3 3 4 3 12, इसमें नहीं जाएगा 3 का भाग। 5 का नहीं जाएगा तीनों में, 7 का देंगे। तो 7 का दो 1 7 7 देंगे तो 56 होता है, नहीं जाएगा। तो 7 के बाद 11 आता है, 11 का भी नहीं जा रहा है। और 11 के बाद 13 आता है, 13 का देके देखो आप। तो 13 का इसलिए कंफर्म पॉसिबिलिटी बन रही है कि 13 पंजे 65 होता है, और 13 छंग 78 भी होता है। देखो तो चलो 13 का दे लेते हैं पहले। 13 छंग 13 104 होता है, 13 कितना होता है 104। तो नहीं जा रहा है, देखो 102 यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है 13 की भी, तो 13 का भी भाग देना मुश्किल हो रहा है। देखो 13 छंग 78 और 13 पंजे 65 होता है। देखो तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आपके सामने संख्याओं की बात करें, तो देखो मेरे पास 13 भी नहीं है, 2 दूनी 4 तो आ ही रहा है। तो आपको देखना 4 का भाग अगर हम देना चाहे, 4 का भाग अगर हम दें आपके सामने, तो देखो इसमें तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा है, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है, और इसमें देते इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो पॉसिबल ऑफ 8 में अगर हम बात करें आपके सामने, तो 4 का भाग जाने की संभावना थोड़ी बहुत इसमें है। अगर संख्याएं इस प्रकार की हो आपका का भाग जाए आपके सामने, तो देखो वैसे तो मासा है नहीं है आने, क्योंकि इस भाग जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अपन 3 का भाग दे रहे हैं। तो 3 का भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है ना। तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो पॉसिबल अगर हम कहें कि देखो ये तो दोनों तो संख्या हो ही नहीं सकती, है ना। जब ये दोनों नहीं हो सकती, 78 की बात करें तो 78 में 13 छंग 78 होता है ना। तो 2 और 3 का भी 13 और 3 का भी जाना चाहिए, तो वो जा ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती नहीं जाएंगे। तो वैसे इनका जो मासा होगा ना वो 4 होगा, लेकिन 4 किसी में दे नहीं रखा है, तो इस प्रकार से पॉसिबल हो जाएगा आपका। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो कई बार संख्या मिस्टेक होने की वजह से ऐसा होता है। तो इनका जो मासा है वो 4 है आपका, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 का ही भाग जा रहा है और आगे किसी का भाग जा नहीं रहा है। और आगे बड़ी संख्या का भाग दोगे तो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, 13 के बाद 17 का ले लेंगे अपन, आना तो पॉसिबल नहीं है को वैसा जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन के बाद अपन आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नोट कीजिए, मासा का दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब मासा का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, वो देखिए आप। तो मासा का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर अगर आप गौर से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। देखिए, एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिसे मापी जा सकती है। मतलब बड़ा आकार पूछ ले, बड़ी चीज पूछ ले तो समझ लो का आपसे मासा पूछा है, तो मासा ही निकालना है अपन को।
तो इन सब का मासे निकाल देते हैं। एक तो 345 है, अपन कह सकते हैं 120 है, और आगे दे रखा है 225। तो पहले तो क्लियरली दिख रहा है कि 5 का भाग जा रहा है, देखो तो 5 का भाग दे सकते हैं अपन। 6 पंजे 30 होता है आपका, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 2 पंजे 10 होगा, 4 पंजे 20 होगा, और 4 पंजे 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करें, देखो 5 का तो जा नहीं रहा है, अब 3 का देख लेते हैं अपन। 3 का तो 3 का जा रहा है, देखो 2 तेरी 6, 3 तेरी 9 है ना, 8 तिया 24, 1 तेरी 3, 5 तेरी 15। तो मस का मतलब होता है कॉमन वैल्यू मस कहलाती है। अगर आप कुछ भी और कॉमन लोगे तो इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भी, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल ही आपका मस होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 3 15 लीटर। तो आपका आंसर वो बड़ा से बड़ा माप क्या हो जाएगा आपका 15 लीटर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। क्योंकि यहाँ तो अब जब कॉमन ले रहे हैं तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई 23 तो, है ना। तो आपका आंसर होगा 15 लीटर। तो वह बड़ा से बड़ा माप 15 लीटर है जिससे अपन माप सकते हैं। बड़ा से बड़ा बोलते हैं, इस प्रकार से अपन ले सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 मासा पे। तो मासा की जो विधि अपन ने सीखी उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। कोई बहुत जोरदार क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी अपन देख रहे हैं आपके सामने। चलो देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है वो लैंग्वेज सुनो। 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समावर्तक क्या है। तो अधिक समावर्तक मतलब मासा पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है आपसे। और एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्या का ओबनिस्ट मान, मतलब कॉमन मान ही मासा कहलाता है। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो कॉमन मान है वो निकालेंगे अपन, और छोटी संख्याएं तो एक साथ लिख सकते हैं अपन। मैंने लिखा 42, 70, 98 और 126। तो पहले अगर 2 का भाग जरा 2 का दो 21 बार, 35 बार, 49 बार, और 6 दूनी 12 ये। अब 2 का, 3 का, 5 का, 7 का जाएगा। 7 ते 21, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 9 से 63। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भी। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल ही आपका मासा होगा। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 14, और आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। तो ये हो गया दी गई संख्याओं का अधिकतम समापरिवर्तक। तो अधिकतम समापरिवर्तक मतलब जीडी कह सकते हो आप, एचसीएफ कह सकते हो, या फिर आप मासा कह सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से आपको निकाला है। तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक देखो, बहुत शानदार शानदार जैसे अपन आगे जाएंगे तो वीडियो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे आपके सामने इंक्रीज होता रहेगा, और अपडेटेड जो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे आती रहेगी। और 23, 24 एंड में 25 तक के क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों वीडियो में। तो चलो बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कि मासा के साधारण क्वेश्चनों को कलेक्ट करके लाए। मासा साधारण क्वेश्चन कैसे आए, मासा शेष पर आधारित प्रश्न भी होते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। तो क्योंकि एक ही पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजीली अपन कर सके और काफ़ी आसानी से आप कर दो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो नोटिस कर रहे हैं आप स्क्रीन पर गौर से देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276, 1624 में पूरा भाग चला जाए। तो भाई ये संख्याएं थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, तो इसको भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो भाग विधि सेकंड का अगर हम इस्तेमाल करें तो आप अच्छी तरह जानते हो इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देते हैं। मैंने सिखाया पहले वीडियो में आपको। तो सबसे छोटी संख्या का भाग, ये सबसे छोटी संख्या है, इसका भाग जस्ट बड़ी संख्या में देते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 1276। जब इसमें देंगे तो 2 बार चला जाएगा, और 2 बार जब भाग दोगे तो 1044 हो जाएगा ये। और 1044 आने के बाद आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। अब घटा दीजिए, 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 232 हो गया। अब 522 में वापस भाग देंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके में ये संख्या वापस यहाँ आती है, और फिर भाग देते हैं। ये 2 बार गया तो 464 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 464 जब आपका आ गया तो और घटा दो, 12 में 4 गया कितना आ जाएगा आपका 8। अब 11 में 6 गया कितना आ जाएगा आपका 5, और 58 हो गया आपके सामने। अब ये 232 वापस यहाँ ले लेंगे, 232 वापस भाग लगाएं। जब 232 वापस भाग लगा रहे हैं तो कितनी बार जाएगा बताओ, 4 बार चला जाएगा। और 4 बार भाग जब दे रहे हैं आप तो ये समझो पूरी बार जा रहा है। तो मैंने कहा था अंतिम भाजकी मासा कहलाता है। अंतिम भाजक क्या कहलाता है, मास है। लेकिन कंडीशन अभी अंतिम भाजक मास तब कहलाएगा क्योंकि इस 58 का भाग तीसरी संख्या में भी जाना चाहिए, और तीसरी संख्या जो आपकी 1624 है, और इसमें 58 का भाग जाना ही चाहिए। तो भाई 58 का भाग जा रहा होगा, इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 से काट लो आप 29 बार कट जाएगा, और 2 से काट दो 8 बार, और 1 2 2। अब 29 का जब भाग दोगे तो 29 का भाग 812 में पूरी बार जा रहा है। अगर नहीं जाता तो फिर क्या करते बताओ, 29 में जाता 2 मासा होता है ना, 2 ले लेते फिर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 58। तो इस प्रकार से आप अगर संख्याएं आपको बड़ी दिखाई दे और आपको लगे कि संख्याएं थोड़ी बड़ी है ना, तो फिर आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करो तो एक बात का याद रखिएगा कि यहाँ 29 एक अभाज्य संख्या आ रही है, तो 2 का भाग लगाने के बाद ये डायरेक्ट 29 का भाग देना। फिर 2 का भाग देने के बाद डायरेक्ट किसका भाग देना, 29 का। और किसी भी अभाज्य संख्या का भाग मत देना 2 और 29 के बीच में। 3 5 7 11 13 17 19
है ना 23। 3 का किसी का भाग नहीं, डायरेक्ट 29 का देना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन में 29 का हिंट दे रखा है आपको, क्योंकि 29 का भाग जाता हुआ तीनों संख्याओं में जब हिंट दे रखा है। और यहाँ पे देखो 29 का भाग 58 में भी जाता है। इसका मतलब 2 का भाग देने के बाद डायरेक्ट 29 का भाग दीजिए, अगर फर्स्ट मेथड से आपको करना है तो। और इस मेथड से तो क्लियर पता चल ही रहा है कि 58 ही हो जाएगा। तो आप चाहो तो दोनों मेथड में किसी से भी कर सकते हो, लेकिन इतनी सोच आपको ऑप्शन से रखनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन से भी आप साथ के साथ ध्यान देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने कहा आपके सामने। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे, और अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है घातांक की संख्याएं दे रखी है अपन को, और घातांक की संख्या देकर आपसे पूछा कि इनका मास क्या होगा। तो मास होता है भाई ओबेनिस्ट मान का, दी गई संख्याओं में जो मान कॉमन आ जाता है वही मास कहलाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे एचसीएफ की बात कर रहे हैं, बट एचसीएफ, तो बताओ क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? तो भाई जब दी गई संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उन संख्याओं का मास 1 होता है। दी गई संख्या का जो ओबेनिस्ट मान होता है वो 1 होता है, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। घातांक की संख्या में नोटिस करता कोई भी संख्या बाहर नहीं आ रही है, तो क्योंकि इसके 5 × 3 टुकड़े होंगे, 2 × 2 टुकड़े होंगे, तो कुछ बाहर आने की संभावना है ही नहीं। जब कुछ बाहर आने की संभावना नहीं है, कुछ कॉमन आने की संभावना नहीं है, तो 1 ही आपका मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे घातांक की संख्या हो, चाहे एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे साधारण संख्या हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर दी गई संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उन संख्याओं का जो मासा होता है ना वो 100% 1 होता है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया तो भाई 1 तो कॉमन आता ही। ये बात आप विशेष तौर से याद रखो भाई, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ क्या कॉमन आएगा आपका? 1 कॉमन आ जाएगा, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो नोटिस कर रहे हैं आप बोर्ड पर देखिए। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो अधिकतम संख्या बोलते हैं हम समझ जाते हैं कि मास से पूछा है अपन से। ठीक है, ये बोला जिसमें 1001 और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाएगी, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या क्या हो? बराबर हो। इस प्रकार से आपको बोला गया है। तो देखो कुल मिलाकर इनका मास निकालना है। क्या निकालना बताओ? मास। तो देखो आपको दिख रहा है 91 है, और यहाँ पर 1001 भी दे रखा है और 910 भी दे रखा है, मतलब ऑप्शन में खुद भी दे रखा है। अगर भाग चला जाए तो आप जानते हैं कि इसका भाग इसमें जाएगा ना 1820 हो जाएगा, और ये तो संख्या इसे जस्ट बढ़ी है तो पॉसिबल नहीं। तो अधिकतम मान बोला है आपके सामने, क्या बोला? अधिकतम मान। तो ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। और डबल की बात करें इनके, तो अगर जोड़े अपन तो 1911 हो जाएगा। तो जोड़ने की बात करें तो जोड़ने में भाग दोनों का जाना चाहिए, फिर वो भी पॉसिबल नहीं। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट 91 का भाग लगा के देख लेंगे। आइए आप फिर 91 का भाग किसी में जाता हो तो उसका लगा के देख लेंगे। तो 1001 दे रखा है अपन को, और एक दे रखा है अपन को 910। वैसे तो क्लियरली भी दिख रहा है कि मासा एक छोटी संख्या होती है ना। तो इन दोनों तीनों संख्याओं का तो कोई पॉसिबल बन ही नहीं रहा, क्योंकि तीनों संख्याओं का भाग इसमें जाना चाहिए तो नहीं जा रहा है। तो आपसे वही बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके सामने कि 91 का भाग लगा के देख लेते हैं, और 91 में किसका भाग जाता है वो देख लो। अगर छोटी संख्याओं का भाग देना चाहते हो तो 3 का भाग दोगे नहीं जाएगा। 13 7 51 होता है। 13 7 क्या होता है? 13 6 78, 13 7 51। तो इसके जो टुकड़े हो रहे हैं ना 13 और 7 हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें 13 और 7 का भाग जाना जरूरी है ना। तो बताओ लगा के देख लेते हैं अपन, क्योंकि कई बार संख्या मिस्टेक हो जाती है। देखो 7 का भाग देते हैं पहले, तो 7 का भाग देते हैं अपन। 1 7 7, कितना बच गया आपका? 3। 4 7 28 है ना, और 7 3 21। फिर 7 का भाग दो, 1 7 7, 7 3 21 कट रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब अपन 13 का भाग दे लेते हैं। 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, और यहाँ 2 13 का 10 बार। तो बिल्कुल सही बात है, भाग जा रहा है। और भाग जा रहा है तो हम कहते हैं इन दोनों का जो गुणनफल है वो 91 है। मतलब दी गई संख्याओं का जो मासा है आपका वो 91 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली। वैसे भी दिख रहा था कि इसका आंसर 91 है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या कॉमन नहीं आती और इतनी बड़ी संख्या मासा थी भी नहीं। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए अपन ने बता भी दिया का आंसर इस प्रकार से पॉसिबल है। वहाँ भी अपन ने टुकड़े करके देख लिए। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शंस बहुत मदद करते भी है, इसलिए ऑप्शंस का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस ऑप्शंस पर फोकस किया करो। तो इस प्रकार से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि मासा के साधारण जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करते जा रहे हैं। देखो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। तो बड़ा से बड़ा मतलब कॉमन मान ही पूछा है। तो बताओ, अगर आप नोटिस भी करेंगे तो इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप 5 कॉमन लेंगे, ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 75 ले लिया अपन ने और लिख भी देते हैं 45। अगर पहले आप 3 का भाग ले लो, और 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, मतलब 15 का भाग जा रहा है। तो 15 पंजे 75 है ना, 15 तिया 45। तो मतलब कितना कॉमन आ रहा है? 15। तो मासा बड़ा से बड़ा माप क्या आ जाएगा इसमें? 15 लीटर। तो 15 का भाग जा ही रहा है, तो फिर आपका आंसर 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं, लैंग्वेज है।
तो लैंग्वेज के लायक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बड़ा से बड़ा बोल दिया मतलब वहाँ से निकालना है आपको कुल मिला के, क्योंकि शेषफल वाले क्वेश्चन अपन कर नहीं रहे, शेषफल वाला अगली टाइप में अपन करेंगे आपके सामने। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है स्क्रीन पर, उसको गौर से देखो। जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसको पढ़ा करो भैया और नोटिस क्या करो क्या कहना चाहता है वो। क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्केल का अधिकतम संभव लंबाई, अधिकतम संभव लंबाई बोलो कुछ भी बोलो, ये तो है मासा आपके सामने, ठीक है। मासा पूछा है जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों के ठीक मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, 10 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये साथ में भी है, और ये 10 मीटर साथ में, और 5 मीटर 90 सेंटीमीटर ये साथ में। इन सबका आपको क्या निकालना बताओ बस है। तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना ही पड़ेगा। तो 10 मीटर है वहाँ पर, तो इसको 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो पहले जो संख्या हो जाएगी 100 से गुणा करते वो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है, और ये 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ की बात करो तो 590 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप 10 का ही भाग लगा दीजिए। तो जैसे अपन 10 का भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा भी 100, ये हो जाएगा 51, और यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो 59 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढे जिसका भाग इनमें चला जाए, तो मुझे नहीं लग रहा किसी का भाग जा रहा है अभी। तो जब भाग नहीं जा रहा है तो जो भाजक होता है वही आपका मासा कहलाता है। तो आपका जो मासा आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो मतलब एक स्केल की अधिकतम संभव लंबाई 10 सेंटीमीटर है जिससे इनको अपन नाप सके। तो आंसर आ गया आपका 10। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, क्योंकि और आगे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो आगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन मान तो मासा कहलाता है। मासा हम बोलते देखो बड़ा से बड़ा है लेकिन लेते कम से कम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मासा के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। आप दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे एल्जेब्रिक फंक्शंस अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, अलग अलग ले सकते हैं अपन। 3 संख्याएं दे रखी अलग अलग, तो क्या क्या कॉमन आएगा वो नोटिस करेंगे। देखो यहाँ a की a² है, और यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 8 है। तो इनमें कॉमन लेंगे तो छोटी घात कॉमन आती है। देखो तो याद रखिएगा मासा में बोलते हैं बड़ा से बड़ा लेकिन घात लेते हैं कम से कम, उल्टा होता है नाम के विपरीत, क्योंकि a का स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ b की पावर 4 है, b की पावर 3 है और b की पावर 6, तो b की पावर 3 कॉमन आएगा आपका। वहाँ देखो c की पावर 6, c की पावर 8 है और c की पावर 2 है, तो c की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। मतलब कॉमन मान ही मासे कहलाता है, क्योंकि मासे तो पूछे आपसे, नोटिस करो मासा आपसे पूछा गया तो मासे ही निकालेंगे। तो जिस ऑप्शन में आपको दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है a² b³ c², देन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल। तो जब भी कभी एल्जेब्रिक फंक्शन दे और अलग अलग दे रखा आपको ABC की घातें, तो कम घात को आप बाहर निकाल दें अलग अलग करके। इस प्रकार के क्वेश्चनों में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने किया आपके सामने। अब आ जाते हैं आगे भी, और आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो इसको गौर से देखिए तसल्ली से। तो देखो यहाँ कई बार क्या होता है कि सूत्रों की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है, और आपसे पूछा गया है मासा। आपसे क्या पूछा बताओ मासा, और यहाँ बोला x² प्लस xy माइनस 2y²। अगर हम बात करें आपके सामने देखो तो यहाँ पर संख्याएं कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पर देखो संख्याएं कॉमन तब आती है जब इनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, कुछ संख्या ऐसी दे रखी है जो बराबर नहीं हो। जैसे इसकी बात करें अपने यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कोई होल स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि होल स्क्वायर होने के लिए संख्या एकदम फिक्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी कोई होल स्क्वायर नहीं, तो कॉमन आने की संभावना यहाँ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर इस प्रकार की संख्या हो जाए, जैसे ये सेम संख्या है, तो इसको गुणा करने में कोई संख्या आ भी नहीं रही है ना। तो इस प्रकार से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है कॉमन कुछ भी नहीं रहा, आंसर होगा आपका 1। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जब आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे ना तो संख्याओं की जो पॉसिबिलिटी वो देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर लिख भी दोगे आप, तो लिख देते हैं पहले आप, अगर आप कोशिश करो तो देखो यहाँ पर 2xy ले लेते हैं, है ना, 2xy माइनस xy कर देते हैं, इसको अलग अलग गुणनखंड करते हैं, जैसे x² प्लस 2xy माइनस xy और माइनस 2y²। अब चाहो तो अलग अलग कॉमन ले सकते हो, यहाँ सो y कॉमन ले लो, वहाँ से अलग अलग, पर संख्याएं जो है ना फिक्स आना चाहिए बराबर। देखो तो देखो ये ले लिया मैंने, है ना, 2xy में से xy घटा दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो x ले लिया अपन ने आपके सामने, क्योंकि संख्याएं कई बार जब गलत लिखी जाती है ना भाई तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। तो x प्लस 2y हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे, यहाँ क्या आ जाएगा x और ये 2y। तो ये तो टुकड़ा हो रहा है भाई इसका, तो इसका तो टुकड़ा अपन कर सकते हैं। तो इसका टुकड़ा हो गया आपके सामने x प्लस 2y, है ना, और ये हो जाएगा x माइनस 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वहाँ 1 होता है, तो देख लेते हैं अपन, अगर कॉमन आता है तो कॉमन बता देंगे। तो ये पहली इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन आपको दे रही है लास्ट वाली, इसके टुकड़े कर दिए अपन। लेकिन सेम टू सेम ऐसे जो टुकड़े हैं उसमें भी मिलने चाहिए अपन को, x प्लस 2y x माइनस y, ये दोनों टुकड़े वहाँ पर भी होने चाहिए। तो वहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं अपन, अगर टुकड़े देखें तो आपके सामने देखो, क्योंकि दोनों टुकड़े ऑप्शन में दे रखे हैं आप इस वाले, इसके जब टुकड़े कर रहे थे ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो उसको देखो हम 4x क्यूब, वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, और यहाँ पर देखो वाई क्यूब तो वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अलग अलग संख्याएं दे रखी है आपको, तो देखो वहाँ से कर रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये ले, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन, संख्या दे रखी है आपको, तो कितना बचेगा 4x और प्लस हो जाएगा 3y। अब यहाँ से अगर बात करें आपके सामने, तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं अपन, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 9x बचेगा, देखो यार कितना बचेगा 9x, और वाई स्क्वायर कॉमन लिया 2y हो जाएगा। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए थी, ये चीज़ क्या होनी चाहिए थी कॉमन, जबकि ये दोनों चीज़ें कॉमन नहीं हो रही। अब जो दोनों चीज़ें कॉमन होती है तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी गुणनखंड बनता, और एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर गुणनखंड बढ़ता तो एक तो एक्स प्लस वाई हो जाता, और एक क्या हो जाता आपका एक्स माइनस वाई हो जाता, मतलब दोनों गुणनखंड हो जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेम होना चाहिए था, ये संख्या सेम नहीं है इसलिए एक हो रहा है, नहीं तो अगर ये सेम हो जाती तो फिर इसका जो आंसर आपका वो क्या हो जाता बताओ, एक्स माइनस वाई हो जाता, क्योंकि एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाता आपका, फिर एक्स माइनस वाई को कॉमन कर देते, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुई है, इस वजह से ये मैच नहीं कर रही, नहीं तो आंसर ये पॉसिबल हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका, और इसमें जो संख्याएं दे रही क्वेश्चन नंबर 11 में, इसको नोटिस करो। अलग अलग संख्या, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन, अगर आप नोटिस करो तो ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मासा पूछा है आपसे, कॉमन मान ही मासा कहलाता है। तो देखो एक संख्या तो अपन को ये दे रखी है, इसको नोटिस करो, एक संख्या ये दे रखी है और एक संख्या अपन को ये दे रखी है। अब इन तीनों संख्याओं को आपसे मासा पूछा है, तो पहले संख्यात्मक मान में कॉमन ले लो आप, तो 6, 18 और 12, इनमें जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा 6। तो पहली बात तो ये का बार 6 निकलेगा, कन्फर्म है। अब और देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है ना, और यहाँ पर क्या बताओ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स में से कॉमन क्या आएगा बताओ, एक्स आएगा, तो 6x तो बाहर निकल गया, कितना बाहर निकल गया 6x, तो 6x तो कॉमन आ गया। इसका मतलब ये बात कंफर्म कह सकते हो कि ये ऑप्शन भी गलत है ना, ये ऑप्शन भी गलत है। अब बी और सी के चांस बनते हैं और किसी के चांस नहीं बनते। अब आगे देखो x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें, x माइनस वाई इसमें भी, x माइनस वाई इसमें भी, तो x माइनस वाई भी कॉमन आ जाएगा, मतलब ये भी ले लेंगे, तो x माइनस वाई भी आ जाएगा, मतलब आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, x माइनस वाई सब में ही, तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से अगर संख्याएं पॉसिबल हो तो काफ़ी आसानी से मसला निकलता भी एल्जेब्रिक फंक्शंस का। यूनिक में काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, दिक्कत होती है, नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई कि नहीं कर पाते, काफ़ी इजीली काफ़ी आसानी से अपन कर पाते हैं, देखो ना, तो वो होता है आपके सामने, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो दिख रहा है वो ये है, यदि एक्स स्क्वायर बरा पी एक्स प्लस क्यू तथा 5x स्क्वायर 3px माइनस 15q का मस है x माइनस 3 हो तो p व q के मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखो इन दोनों का जो मासा है वो क्या दे रखा है x माइनस 3। अब x माइनस 3 अगर इनका मासा है तो आप जानते हैं मासा का भाग जाना जरूरी है, तो कॉमन मान ही तो मासा कहलाता है, तो x माइनस 3 का भाग इनमें जाना चाहिए, सही बात है। तो मतलब कहने का मतलब x माइनस 3 का भाग जा रहा है, तो अगर मैं x की वैल्यू रखूँ तो पॉसिबल होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपको x की वैल्यू रखनी है इसमें और इसमें, और दोनों से x की वैल्यू यहाँ से रखोगे, जैसे ये रखेंगे अपना x बराबर 3 रखेंगे, तो x बराबर 3 यहाँ रखेंगे और x बराबर 3 यहाँ पर रखेंगे। एक समीकरण इससे बनेगी और एक समीकरण इससे बनेगी, ठीक है भाई। अब दोनों समीकरणों से जब मान निकालोगे पी और क्यू के, तो पी और क्यू के मान आपके सामने निकल के आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा था, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है और आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके मैसेज साधारण प्रश्न कंप्लीटली। अगर वीडियो पसंद आए, मजेदार कंटेंट लगाओ और सॉल्यूशन पॉसिबल लगाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, क्योंकि आगे वाली क्लास आने वाली है एलसीएम पेपर और उसको देखना चाहते हो आप, क्योंकि मैसेज से उत्पादित प्रश्न बहुत जोरदार होते हैं। तो अगली क्लास में मैसेज से उत्पादित प्रश्न पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो कंटेंट की वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।